Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are starting exercise 3.2, that's your by division method. सो लर्नर्स, ये मेथड आपने बिल्कुल सही तरह से सीखना है क्योंकि यही मेथड आपका 3.4, 3.5 में भी यूज़ होगा और आपको सही तरह से आना चाहिए। डिवीजन आनी चाहिए क्योंकि आगे 3.6 में भी डिवीजन आएगी, उसमें स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पे आपने डिवीजन सही तरह समझ लेनी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी है। एक आपने सिंपल सा स्टेप्स का समझना है तो आपको सारी डिवीजन समझ आ जाएगी। अब आपने ये देखना है कि आपने इन दोनों में से अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, इनमें से आपने अंदर कौन सा रखना है, बाहर कौन सा रखना है। तो पहले तो बात आती है, ये केस है कि अगर तो आपके पास देखनी है हमने डिग्री, तो यहाँ पे देखें इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है। दोनों की 4 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखें वैल्यू ज़्यादा है, x4 है, x³ है, x और 1 है, और यहाँ पे x4, x² और 1 है। ठीक है, डिग्री दोनों की सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ वैल्यू ज़्यादा है इस वजह से हम इसको अंदर रखेंगे और दूसरे वाले को बाहर रखेंगे। और इसको अब आपने डिवाइड करना है सिंपली। ठीक है, एक और केस आएगा जहाँ पे वैल्यूज़ भी सेम होंगी और आपके पास डिग्री भी सेम होगी, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ क्या करना है, लेकिन वो फिलहाल जो है वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखना है कि जो आपके पास बाहर है x4 + x² + 1 जो है, जो कि डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, दिस इज डिवाइडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। तो इसको हमने क्या करना है कि आपने इसका फर्स्ट रकम सिर्फ देखनी है, पहली रकम। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसकी पहली रकम x4 है और इसकी भी पहली रकम x4 है, तो आपने जस्ट फर्स्ट वाली फोकस करना है। दिस इज द मेन पॉइंट एंड दिस इज द मेन टैक्टिक कि आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाली को जस्ट फोकस करना है कि आपने फर्स्ट वाली अमाउंट बनानी होती है और रकम बनानी होती है। तो x4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x4 ही आता है, बाकी जो भी आता है वो उसको हमने एडजस्ट करना होता है। जस्ट आपने फर्स्ट वाली को देखना है कि फर्स्ट वाली किस तरह से आएगी, कि हम इस वाले को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास अंदर वाली पहली टर्म आ जाए। सो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है जी x4 और आता है x²। अब देखें ऊपर x² मौजूद नहीं है, तो हमने वेरिएबल के नीचे ही वेरिएबल सेम लिखना है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको उसको साइड पे लिखना पड़ेगा। अब +1 है, कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हमारा मौजूद है, उसके नीचे हमने कांस्टेंट लिख दिया। अब हमने क्या करना होता है कि साइन चेंज करने, दिस इज ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। तो मेन क्या मसला होता है कि आपने फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होता है, इसलिए तो हम उसको सेम करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपने इसको अरेंज करके लिखना है। तो पहले आएगा x³ मतलब पावर वाइज, और यहाँ पे नेक्स्ट आएगा -x², फिर आएगा जी यहाँ पे +1 और -1 भी कैंसिल हो जाता है और ये +x आएगा, दिस इज +x। अब देखें x4 यहाँ पे है, ये x³ है, ये बड़ी टर्म हो गई, ये छोटी टर्म हो गई। अब आप x4 को जिससे भी मल्टीप्लाई चाहे 1 से भी करें तो x4 आएगा, मतलब बड़ी रकम आएगी। अब जब इस तरह का केस आ जाएगा तो आपने क्या करना है कि दोबारा इसको क्या करना है, ये जो पहले बाहर था उसको अंदर ले आना है और जो आपके पास रकम बची है उसको बाहर लिख लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जी, ये आता है x4 + x² + 1, ये अंदर आ जाएगा और बाहर आ जाएगा x³ - x² + x। कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ से ही आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो आप यहाँ से भी आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब कि यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से और इसको ले आते हैं अंदर और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप अलग से भी कर लेते हैं और ये कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से लिख के भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, बाहर टर्म है x³ - x² + x और आपके अंदर टर्म क्या लानी है, x4। तो क्या टर्म है x³, इसकी पहली टर्म है और इसकी टर्म पहली है x4। तो x³ को x4 बनाने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट टर्म पे ही फोकस करना है। तो x को x³ से किया, x4 आ गया, -x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा, एंड +x को x से करेंगे तो ये x² बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं कि हमने इसके आगे नहीं चलाया, ये अलग से हमने इसको लिख लिया है। तो ये x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई किया, x4 आया, एंड नेक्स्ट आया जी -x³, इसको साइड पे लिखेंगे क्योंकि इस तरह का वेरिएबल मौजूद नहीं है, एंड +x²। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस, साइन चेंज करने हैं सबके, दिस इज, और यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और क्या बचा है जी, x³ बचा है और यहाँ से 1 बचा है, ये आपने बचा लिया। अब यहाँ आपके पास है x³ और ये भी x³ है, इसका मतलब है कि डिग्री सेम है, तब तक तो हम इसको कर सकते हैं। तो x³ - x² + x है बाहर, और आपने क्या बनाना है, इसकी फर्स्ट टर्म x³ है, इसकी भी फर्स्ट टर्म x³ है, मतलब कि x³ को x³ ही बनाना है। तो क्या करेंगे, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ 1 से करेंगे, x³ आएगा, -x² 1 से x² + x 1 टाइम्स x। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखना है, हमने क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ हम लिखेंगे +1। तो यहाँ पे आएगा x³ - x² + x, क्योंकि अब हमारे पास इस तरह कोई मौजूद नहीं था इसलिए हमने बाकी टर्म्स को साइड पे लिखा है।
साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रीअरेंज करके लिख लेना है एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस 1। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है अब छोटी टर्म हो गई, ये बड़ी टर्म हो गई, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इसको अब अंदर रखेंगे, इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाली टर्म अंदर आ गई। अब बाहर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो हमारी बची है। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और हमारे लाना क्या है, एक्स क्यूब। फर्स्ट टर्म इसकी एक्स स्क्वायर है, इसकी एक्स क्यूब है, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर को एक्स से करें एक्स क्यूब, माइनस एक्स को एक्स से करें तो ये आता है एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आता है एक्स। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से किया, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने जी टर्म कहाँ तक सोल्व करनी है, जब तक कि सारे कैंसिल आउट नहीं हो जाते। अब देखें जी यहाँ पे सारे कैंसिल आउट हो गए और एंड पे क्या बचा, 0। तो जब तक आपका ये नहीं आता, 0 नहीं आता, तब तक आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है और आपने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि गलत लिख देते हैं कि जो आपके पास ये टर्म आती है वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास जो एंड पे डिवाइजर बचेगा वो एचसीएफ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जिससे मतलब हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया है वो आपका एचसीएफ होगा, जिसने आपको आंसर 0 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में जी ये डिसाइड करना तो बहुत इजी है कि जी अंदर कौन सा रखना है, बाहर से कौन सा रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखें जी इसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको रखेंगे हम अंदर एज अ डिवाइडेंड, एंड जो बाहर है उसको डिवाइजर को बाहर रखेंगे जिसकी डिग्री कम है, प्लस 9x माइनस 2, एंड यहाँ पे रह जाएगा 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब देखें 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, अब क्या करना है, यहाँ पे आती है ट्रिक कि अब क्या करना पड़ेगा, अब आपने करना है जी 6 और 8 का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, एंड दिस इज 3 1 टाइम्स 3, और 4 रह गया है तो यहाँ पे 4 से ही कर लेंगे क्योंकि 4 अकेला है। तो यहाँ पे देखें ये आता है 4 3 टाइम्स 12 एंड 12 2 टाइम्स 24, तो 24 आता है। यहाँ पे आपने 24 बनाना है किसको, अंदर वाले को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो पूरा पोलिनोमियल यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात को आपने सही तरह समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 8 टाइम्स 24 x4 प्लस 6 3 टाइम्स 18 x क्यूब माइनस 15 3 टाइम्स 45 x स्क्वायर प्लस 9 3 टाइम्स 27 x एंड माइनस 3 2 टाइम्स 6। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अब आप ये 6 के टेबल में 24 आ सकता है, कि क्यों इस तरह किया, क्योंकि हमने ये देखना है कि 6 और 8 का टेबल कौन सा सेम है, ऐसा कौन सा नंबर सेम है जो कि दोनों टेबल में आता है, तो वो हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है जी। अब हमने एलसीएम लेके ये डिसाइड कर लिया कि 24 ऐसा फैक्टर है जो दोनों के टेबल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, तो अब आपने ये 24 बना लिया। अब आपने 6x क्यूब को लिखना है, ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि आपके पास आना चाहिए 24x4। तो पहले तो 6 को देखें 24 कैसे बनेगा, 6 को 24 बनाने के लिए करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, और x क्यूब को x4 बनाने के लिए देखें पहले टर्म क्या है 24x4, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपने जस्ट फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। तो 6 को 4 से करेंगे तो 24 तो बन जाएगा, x क्यूब को x4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 4 टाइम्स 24 x4 प्लस 7 4 टाइम्स 28, दिस इज x क्यूब माइनस 9 4 टाइम्स 36 x स्क्वायर एंड प्लस 2 4 टाइम्स 8, दिस इज x। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपने ऊपर लिख लेंगे, इसको हमने किया 4x से मल्टीप्लाई, और बाकी यहाँ पे लिख लेंगे 24 x4 प्लस 28 x क्यूब माइनस 36 x स्क्वायर प्लस 8x। आपने ध्यान रखना है जी जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल के नीचे आए, दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा माइनस 10x क्यूब, यहाँ पे आपने प्लस माइनस करके वैल्यूज लिख लेनी है। अब देखें ये रह गया माइनस 10x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 6। अब आप देखें जी 6x क्यूब है और बनाना क्या है माइनस 10x क्यूब, लेकिन 6 के टेबल में तो 10 आता ही नहीं, तो हम दोबारा से वही ट्रिक यूज़ करेंगे कि 6 और 10 का ले लेना एलसीएम। 2 3 टाइम्स 6 2 5 टाइम 10 एंड दिस इज 3 1 टाइम 3, 5 अकेला रह जाएगा तो आप 5 से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 टाइम 15 एंड 52 टाइम्स 30, तो 30 बनाना है।
पहले इसको आप 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि जो 30 है वो बन जाए, और उसके बाद आप उसको अलग सही से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज़ ला सकें। तो मल्टीप्लाई 3 करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -30x3। साइन का लाजमी ध्यान रखना है, एक भी साइन मिस्टेक हुआ पूरा लॉन्ग का लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3 9 टाइम्स आता है जी यहाँ पे 27x² प्लस यहाँ पे 19 3 टाइम्स आ जाएगा 57x एंड -6 3 टाइम्स 18। ठीक है जी, तो ये आपने बना लिया। अब आपने करना है इसको दोबारा से 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2 लिख लिया, और अब 6x को क्या बनाना है -30x³। तो x³ को तो x³ भी बनाना है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 6 को बनाना है जी -30, तो 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि -30 आना चाहिए, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 6 टाइम्स -30x³ एंड प्लस माइनस -7 5 टाइम्स 35x² माइनस माइनस इज प्लस, बिल्कुल साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 9 5 टाइम्स 45x एंड प्लस माइनस -5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी की आपने -5 से, तो यहाँ पे लिख लें -5 एंड यहाँ पे आपने सारी इसकी वैल्यू लिख लेनी है -30x³ -35x² प्लस 45x एंड -10। सो दिस इज, यहाँ पे ये कैंसिल होना है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपने इसको सेपरेट करके वैल्यूज इसकी लिख लेनी है, कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे आ गया जी 8x² प्लस 12x माइनस 8। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन आता है तो आपने ये ध्यान रखना है कि कॉमन अगर आता है तो ले लें, क्योंकि अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी बड़ी आना स्टार्ट हो जाएंगी, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ पे कॉमन ले लें। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो आप 4 कॉमन ले लें यहाँ से। यहाँ बचेगा 4 2 टाइम्स 8x² प्लस 4 3 टाइम 12x एंड माइनस 4 2 टाइम्स 8। तो अब बचता है जी 2x² प्लस 3x माइनस 2। इसको आपने लेके चलना है, और ये अब आपकी पहले वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है, इसको बाहर रखना है, इसको अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है। सो नेक्स्ट जब यूज़ करना है अपने 2x² प्लस 3x माइनस 2 को यूज़ करना है, और लाना क्या है आपने 6x³। तो 2 को ये बनाना है 6x³ आपने, तो 2 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और x² को x³ बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। तो देखें 3 2 टाइम्स हो गया 6x² टाइम्स x इज x³ प्लस 3 3 टाइम 9x² माइनस 3 2 टाइम 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 3x से, तो ये आ गया 6x³ प्लस 9x² माइनस 6x। तो ये आ जाएगा प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज, ये कैंसिल हो गया। तो 7x² माइनस 9x² इज माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 6x इज माइनस 3x एंड दिस इज प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 2x² प्लस 3x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास माइनस 2x² आ जाए। तो देखिए 2x² को 2x² ही बनाना है, जस्ट साइन का किसका फ़र्क है, -1 का। तो हमें -1 लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -2x² प्लस माइनस 3x एंड माइनस प्लस 2। तो किससे मल्टीप्लाई किया जी, -1 से, तो हमारे पास आया -2x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये यहाँ पे आपने कर देने हैं साइन चेंज, और उसके बाद ये हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसा डिवाइज़र जिसने आपको आंसर दिया वही आपका HCF बनेगा। तो यहाँ पे जी HCF आ जाएगा, HCF इज 2x² प्लस 3x माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी डिग्रीज तो दोनों की सेम है, पावर जो हायर पावर है वो दोनों की ही 3 है, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे x की ज़्यादा टर्म्स हैं, x³ है, x² और x मौजूद है, यहाँ पे x³ और x मौजूद है। तो यहाँ पे डिसीजन का आसान हो जाता है कि किसको अंदर रखेंगे। यहाँ पे आपने इसको अंदर रखना है 4x³ प्लस 2x² माइनस 6x को, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 4x³ माइनस 8x प्लस 4। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। इसकी फर्स्ट टर्म 4x³ है और इसकी टर्म भी 4x³ है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें वो पावर जो नंबर है वो बिल्कुल सेम रखने के लिए हमें जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 4x³ माइनस 8x प्लस 4 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ बना 4x³ माइनस 8x प्लस 4। दिस इज माइनस 8x यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्लस 4 आएगा, क्योंकि आपने वेरिएबल को वेरिएबल के नीचे ही लिखना है। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा 2x²। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने पहले बड़ी टर्म लिखनी है, मतलब पहले बड़ी पावर वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद आपने डिक्रीजिंग सिचुएशन में इसको लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस 2x एंड यहाँ पे आएगा -4। अब यहाँ पे अगर कॉमन आता है तो हमने कॉमन लाजमी ले लेना है।
यहाँ पे देखें जी कॉमन आ जाता है 2 और यहाँ बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इस वाली टर्म को आगे लेके चलेंगे और ये वाली टर्म आप देखें जी बड़ी हो गई, ये टर्म छोटी हो गई, तो इस बड़ी टर्म को आप अंदर ले लेंगे और इस वाली को बाहर रखेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सर जी अब आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इसको आपने बनाना है 4x क्यूब। जैसा कि आपको पता है ये एक्स स्क्वायर है और इसको आपने 4x क्यूब बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि 4 भी साथ होना चाहिए तो ये 4 साथ आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4x को x से करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम्स 8x, तो यहाँ पे की जाएगी मल्टीप्लाई 4x से, तो ये बनता है जी 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो इसको साइड पे लिख लेंगे एंड माइनस 8x, ये माइनस 8x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी इसको साइन चेंज कर देने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा जी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखें ये अभी x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 में से ये आगे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर 4 से माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम्स 8, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 से ये आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 8, तो यहाँ पे अब अपने साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पहले बचेगा 4x क्योंकि आपके पास x आता है पहले उसके बाद कांस्टेंट आता है, तो पहले आपने 4x कर लिखना है फिर माइनस 4 लिखना है अरेंज करके। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 कॉमन आता है, यहाँ 4 कॉमन ले लें, x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखें जी x माइनस 1 बचा और यहाँ पे x के प्लस x माइनस 2 बचा है, इसको अब लेंगे अंदर एज अ डिवाइडेंड और ये डिवाइजर बनेगा। तो यहाँ पे आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड हमने करना है x माइनस 1 से, जो टर्म कॉमन आ जाएगी उसको हमने नहीं लिखना, जो हमारे पास रह जाएगी उसको हमने उसी से आगे कंटिन्यू करना है। x माइनस 1 को आप देखें x को हमने बनाना है एक्स स्क्वायर, तो x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस x 1 टाइम्स x, तो यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, ये आ जाएगा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस x इज 2x एंड माइनस 2, तो x माइनस 1 को अब हमने क्या बनाना है, x को बनाना है 2x, तो x को 2x बनाने के लिए जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा एंड माइनस 2 1 टाइम्स 2, तो यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया प्लस 2 से, तो ये बन गया 2x माइनस 2 और इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, दिस इज प्लस ये कैंसिल आउट होकर आंसर 0 आ जाएगा। तो ऐसा डिवाइजर जिसने आपको आंसर 0 दिया है वो x माइनस 1, तो HCF इसका x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपने पहले 2 भी कॉमन लिया 4 भी कॉमन लिया, अब आपने देखना है जी 2 और 4 का HCF क्या आता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है जी, LCM लेना HCF लेना है, तो 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, तो दोनों में जो कॉमन है वो 2 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो HCF बनेगा उसमें आपने इस 2 को भी लिखना है क्योंकि आपने 2 दफ़ा कॉमन भी लिया है, तो वो वाला जो आपने टर्म में कॉमन लिया है उसका भी आपने HCF निकालना है, तो इसको नहीं भूलना, ये 2 आएगा और ये जो लास्ट पे आपने x माइनस 1 जिसने आपको आंसर दिया है वो आपका 0 जिसने आंसर दिया है वो आपका HCF में वैसे ही आएगा, लेकिन इस चीज़ को भी नहीं भूलना कि जो आपने पहले कॉमन ली हैं चीज़ें उन दोनों का भी कॉमन आपने HCF में लिखना होता है। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स है, यहाँ भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स है, डिग्री भी सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो आप क्या करना है जी यहाँ पे आप दोनों में से किसी को भी अंदर या बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे रख रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x को, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ फर्स्ट एक्स क्यूब है, यहाँ पे 7x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट रकम बड़ी है 7x स्क्वायर की, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टर्म को हम अंदर रखेंगे और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x ये बाहर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x है, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है कि आपके पास एक्स क्यूब ही आ जाए, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x। सारी जो टर्म्स हैं वो उसको हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 9x स्क्वायर प्लस दिस इज 27x। अब हमने यहाँ पे कॉमन आता है, यहाँ पे देखिए 9x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। अब हमने इस x प्लस 3 को इसके साथ आगे लेके चलना है। अब यहाँ पे दीजिए x प्लस 3 है यहाँ पे बाहर और आपने x को क्या बनाना है, x क्यूब, इसकी फर्स्ट टर्म x है, इसकी फर्स्ट टर्म x क्यूब है,
तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाए, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से किया तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब साइन चेंज करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x। अब आपके पास है जी x प्लस 3, x को आपने बनाना है माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5 ऐसे लिखेंगे, x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा जी माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 टाइम्स 15x। तो किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x से, तो यह आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 15x। तो इसके बाद साइन चेंज करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे निल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे HCF बनेगा 9x और x प्लस 3। हालांकि जो आपके पास 0 देने वाला फैक्टर है वो x प्लस 3 है, लेकिन आपने क्योंकि 9x पहले कॉमन ले चुके हैं तो उसको भी आपने साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, दो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं और इसमें इसकी डिग्री ज़्यादा है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है। तो ये आ जाएगा जी x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, इसको अंदर रखेंगे क्योंकि इसकी डिग्री ज़्यादा है, और जिसकी डिग्री कम है उसको हम एज अ डिवाइज़र बाहर रखेंगे, ये आ जाएगा बाहर। अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x4 बनना चाहिए। तो इसकी पहली टर्म है जी एक्स क्यूब और इसकी पहली टर्म है x4, तो एक्स क्यूब को x4 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी टर्म्स को आपने नहीं देखना, वो खुद ही बन जाएंगी। आपने यहाँ पे देखें तो x4 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, एंड प्लस 1 टाइम्स x इज x। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया x से, तो ये आ गया जी x4 माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइड पे लिखेंगे एंड प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब हमने साइन चेंज करने हैं, ये आ जाएगा प्लस और ये माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 2x क्यूब प्लस 1x क्यूब, जिसका कुछ नहीं है वो 1 होगा, प्लस 1x क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट इज ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x इज प्लस x, एंड ये माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास है जी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो कि बाहर मौजूद है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास माइनस एक्स क्यूब बनना चाहिए। इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, इसकी फर्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को माइनस करने के लिए हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बनेगा जी माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स 1 टाइम्स एक्स प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, मल्टीप्लाई किया एक्स यहाँ पे माइनस 1 से, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आप कर देते हैं साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी और आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास HCF बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेकिन यह आगे मोर सिंप्लीफाई हो सकता है तो आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, अंदर बचता है एक्स माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आता, माइनस 1 कॉमन आता है, तो माइनस 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ एक्स माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें जी दोनों में कॉमन क्या है, ये एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, जो कि फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए एक्स माइनस 1 दो हैं, तो इसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और साथ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास डिग्री सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब फर्स्ट है और यहाँ पे 3x स्क्वायर जो है नेक्स्ट है, और यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये बड़ी टर्म है और इसको हम अंदर रख देंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, एंड बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो वैसे ही आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद आपके पास
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x², दिस इज -5x एंड -6। अब ये आपके पास देखें जी छोटी टर्म हो गई, ये बड़ी टर्म है, तो इसको अब आपने अंदर ले लेना है और ये आपके पास डिवाइजर बन जाएगी। अब यहाँ देखें जी आपके पास x³ -x² -x -2 है, लेकिन बाहर है 4x² -5x -6। अब यहाँ पे देखें किसी भी तरह हम इसको 4x से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4x² -5x -6, तो यहाँ पे देखिए x³ बनाना है तो x³ तो x से मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा, लेकिन साथ 4 भी आएगा, तो उस 4 को क्या करें, तो इसका मतलब हमें पहले यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बन सके। तो ये आ जाएगा जी 4x³ -4x² -4x -8। अब हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे 4x³ बन जाए -5x² एंड -6x। तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे x से, तो बना 4x³ -5x² -6x। तो यहाँ पे जी साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर x² एंड दिस इज +2x एंड -8। यहाँ पे अगेन देखें आपके पास 4x² है और ये x² है, तो देखिए x² तो आ जाएगा, लेकिन क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ डिवाइजर में मौजूद है तो हमें इसको अगेन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बन सके। 4x² + 4 2 टाइम्स 8x -8 4 टाइम्स 32। तो यहाँ पे आएगा जी 4x² -5x -6। इसको आपने क्या किससे मल्टीप्लाई करना है कि 4x² ही आ जाए, तो जैसा कि आपको पता है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² -5x -6 आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया +1 से, तो यहाँ आ गया 4x² -5x -6। तो यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद और ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बन जाता है जी 13x एंड दिस इज -26। अब यहाँ पे कॉमन आ जाता है 13, तो उसके बाद बचता है यहाँ पे x -2। अब जी यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो 4x² -5x -6 है इसको हम अंदर ले लेंगे और ये x -2 जो कि बचा था इसको हम बाहर एज अ डिवाइजर ले लेंगे और अब इसको x -2 को हमने आगे सोल्व फर्दर करना है। x को आपने बनाना है जी 4x², इसकी फर्स्ट टर्म x है, इसकी 4x² है, तो x को x² बनाने के लिए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 मौजूद नहीं है तो 4 से साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई होकर 4x² बन सके एंड -4 2 टाइम्स 8x होता है, तो यहाँ 4x आएगा और ये आएगा 4x² -8x। इसको इसके बाद साइन चेंज करना है और यहाँ बचता है 3x एंड -6। अब यहाँ पे x -2 है, x को बनाना है जी 3x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, 3x बन जाए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, -3 2 टाइम्स 6 है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया +3 से, तो ऊपर +3 डालेंगे और यहाँ आ जाएगा 3x -6। ये आपके पास साइन चेंज होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका HCF बनेगा x -2। तो जैसा कि आपके एक पिछला क्वेश्चन में जो ट्रिक आई थी उसमें आपने क्या किया था कि 2 दफ़ा कॉमन लिया था और 2 दफ़ा कॉमन लेने वाला को भी आपने एंड पे कॉमन लेके देखा कि 2 और 4 का जो कॉमन है वो क्या आता है। अब यहाँ पे एक ही 13 है, तो इसका कोई और ऐसा हमने कोई नंबर नहीं लिया जो कॉमन लिया हो, इसलिए हम इसका किसी के साथ भी HCF लेके वो आंसर में नहीं लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 2 दफ़ा कॉमन लेंगे तो उसमें आपको कॉमन दोनों में देखना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट HCF जो है वो यही बचेगा x -2 और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज हेयर। यहाँ पे आप देखें जी आपके पास ये इसकी डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो यहाँ पे x³ अंदर रखेंगे, x³ -2x² -2x +3 और बाहर आ जाएगा जी x² +3x -4। अब आपके पास है x² +3x -4 जो कि बाहर मौजूद है, इसको x² को आपने बनाना है x³, तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पहला टर्म x³ बनेगा जो कि आपने फोकस करनी है, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² बनेगा, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। तो यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बचा x³ +3x² एंड -4x। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बनेगा -5x² एंड दिस इज +2x +3। अब यहाँ पे देखिए x² है एंड +3x -4, आपने यहाँ पे x² का जो है -5x² बन सकता है, तो यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x² -15x +20। तो साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 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 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, दिस इज माइनस प्लस माइनस। तो -5 से मल्टीप्लाई किया तो आया -5x² -15x एंड +20। साइन चेंज करेंगे और कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा 17x एंड दिस इज -17।
तो कॉमन ले लेते हैं, जहाँ भी कॉमन आएगा आपने कॉमन लाजमी ले लेना है, x माइनस 1 बचेगा। अब इस x माइनस 1 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे। सो लर्नर्स यहाँ पे x माइनस 1 मौजूद है बाहर और x को बनाना है x स्क्वायर, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ ताकि x स्क्वायर बन जाए और ये माइनस x वन जा x आ जाएगा, यहाँ ऊपर x आएगा और बचा x स्क्वायर माइनस x। इसके बाद करने हैं जी साइन चेंज, कैंसिल आउट होने के बाद 4x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा हो गया। x को आपने बनाना है 4x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये बनेगा 4x एंड माइनस 4 1 टाइम्स 4। तो मल्टीप्लाई किया जी हमने प्लस 4 से, तो ये आ गया 4x माइनस 4। और साइन चेंज करने के बाद आप देखेंगे दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं और एंड पे आंसर 0 बचता है। तो HCF आपका क्या बनेगा, x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 में जी यहाँ देखें 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है और ये है 15x क्यूब। तो यहाँ पे देखें जी दोनों की डिग्री तो सेम है, लेकिन यहाँ पे इसकी देखें ये 3 है ये 15 है, इसका मतलब है कि इसको हम बड़ी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10 एंड दिस इज 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। तो यहाँ पे हमने 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 15x क्यूब आ जाए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो देखिए ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट टर्म, जो आगे की 15x क्यूब माइनस 14 5 टाइम्स 70x स्क्वायर एंड प्लस 9 5 टाइम्स 45x प्लस 50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 5 से, तो यह आ जाएगा 15x क्यूब माइनस 70x स्क्वायर प्लस 45x एंड प्लस 50। इसके बाद करने हैं आपने साइन चेंज, ये साइन चेंज हो गए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके पास बचेगा जी 36x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 24x एंड दिस इज माइनस 60। अब आपने कहाँ करना है, यहाँ पे 3x क्यूब है और यहाँ पे माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है। तो यहाँ पे देखें जी कॉमन आता है आपके पास, जो कि आता है 12 कॉमन। तो यहाँ बनता है 12 3 टाइम्स 36x स्क्वायर माइनस 12 2 टाइम्स 24x होता है माइनस 12 5 टाइम्स 60। 12 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इसको आगे लेके चलना है, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो लर्नर्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मौजूद है बाहर और आपने फर्स्ट टर्म जो बनानी है वो 3x क्यूब है 3x स्क्वायर से। तो किसकी कमी है, x की। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म 3x क्यूब आ जाएगी माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 5x। तो यहाँ पे किया आपने x से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब करने हैं जी यहाँ पे आपने साइन चेंज और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10। अब यहाँ पे दोबारा आप कर सकते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को देखें बनाया जा सकता है 12x स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो कभी भी कॉमन लेने से पहले आपने ये देखना है कि दोबारा डिवाइड होता है या नहीं। अगर तो डिवाइड होता है तो आपने पहले डिवीजन करनी है उसकी। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को 3x स्क्वायर को बनाना है जी माइनस 12x स्क्वायर, तो इसको माइनस 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x एंड माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम्स 20। तो यहाँ पे हमने माइनस 4 से किया तो आ गया माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। और इसके बाद करने हैं साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 6x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं जो कि 2 कॉमन आता है। यहाँ पे रह जाएगा 3x एंड माइनस 5। अब इस 3x माइनस 5 को हमने इसके अंदर साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जी 3x माइनस 5 बाहर है और यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3x स्क्वायर माइनस 15x 5x। तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x और साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 3x एंड माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5। और आपको पता है बाहर 3x माइनस 5 है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3x माइनस 5 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बचा 3x माइनस 5 और ये साइन चेंज करने के बाद हो गए कैंसिल आउट और आंसर आ गया 0 और HCF बन गया 3x माइनस 5। नंबर 9 में जी पहले हम रखेंगे इसको अंदर 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, और बाहर रखा जाएगा 2x4 प्लस x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 को।
अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आता है जी 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x एंड प्लस 2। और इसके बाद यहाँ पे साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा जी 2x क्यूब एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1। अब जी यहाँ पे ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी हो गई, इसको हम अंदर ले आएंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आता है जी 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। तो यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x4 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया और यहाँ माइनस x आ जाएगा। ये यहाँ पे हमने करने हैं साइन चेंज और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा जी 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और इसके बाहर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। और अब देखें जी यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, आना चाहिए 2x क्यूब, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे किया जी x से मल्टीप्लाई 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे आ जाता है -4x स्क्वायर माइनस 4x एंड -1। तो यहाँ पे गेन कर किया जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से। यहाँ पे अगर हम -2 से करें तो ये बन जाता है जी -4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10x एंड -4। तो जी यहाँ कर दी वैल्यूज पुट और इसे कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा 6x एंड दिस इज +3। अब यहाँ पे देखें जी 3 कॉमन आता है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 2x एंड +1। अब इस 2x + 1 को यूटिलाइज करते हुए इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो जी ये वाली वैल्यू रख ली अंदर और ये जो बची थी 2x + 1 इसको लिख लिया साइड पे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2x स्क्वायर प्लस x। आई होप कि आपको अभी तक इसको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। तो यहाँ पे बचता है 4x + 2। अब 2x + 1 यहाँ पे है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 4x + 2। तो स्ट्रेट वे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x + 2 आ गया और साइन चेंज करने के बाद आंसर 0 आ गया और इसका HCF बना 2x + 1। अब इस 2x + 1 को आपने ये थर्ड टर्म जो आपके पास रहती है, आपके पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन हैं, इस 2x + 1 को आपने इसके साथ अब डिवाइड करना है। सो हेयर इज 2x + 1 एंड अंदर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x है। तो 2x + 1 को हम यहाँ पे 2 को x को बनाना है 6x क्यूब, तो यहाँ पे इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जी बन जाएगा ये 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे किया इसको 3x स्क्वायर के साथ तो ये बना 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे आप कर लेंगे साइन चेंज। तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर एंड प्लस x। तो नेक्स्ट इज 2x + 1। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x आ जाता है। तो यहाँ पे जी हम प्लस x लिख लेते हैं और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x। इसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। तो HCF हमारे पास आ जाएगा। 10 में जी हमने पहले यहाँ पे करना है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और x के माइनस 7x प्लस 6 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे पहले। तो अगर देखें यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है जी x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड -3। अब इस x स्क्वायर प्लस 2x -3 को रख लेंगे अंदर और बाहर रख लेंगे और इसको अंदर रख लेते हैं। अब देखिए जी बाहर मौजूद है x स्क्वायर प्लस 2x -3, इसको लगाना है x क्यूब लाना है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बनेगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे जी किया x से मल्टीप्लाई, दिस इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर साइड पे आ जाएगा और ये -3x इधर आ जाएगा। साइन चेंज करना है, साइन चेंज करते हुए ध्यान रखना है कि ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनका साइन चेंज होता है। यहाँ पे -2x स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना है कि जो बड़ी वाली टर्म है जिसकी डिग्री ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, उसको आपने पहले लिखना है अरेंज करके। और यहाँ पे आ जाएगा जी -4x और ये +6 आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x -3 को दोबारा से इसको डिवाइड किया जा सकता है। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है जी -2x स्क्वायर -4x प्लस 6। तो यहाँ पे किया मैंने -2 से, तो ये बन गया -2x स्क्वायर -4x प्लस 6। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ देखें ये सारे ही कैंसिल हो गए और आंसर आपके पास 0 आ गया। और तो यहाँ से जो इसका HCF बल्कि अभी नहीं आया, हमारे पास ये आंसर बचा है। इसके साथ हम जो हमारे पास टर्म रह गई है जो कि ये है, इसको डिवाइड करेंगे।
तो जी बाहर मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हमने इस तरह से करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। तो x से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि x से ही करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को फोकस करना है जो कि एक्स क्यूब आता है, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो यहाँ पे x से किया तो ये आ गया जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस 3x। इसके बाद कर लिए साइन चेंज और यहाँ पे आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ बचा है जी x एंड प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 को अब यहाँ पे इसको अंदर ले आते हैं और x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। तो जी x प्लस 3 से डिवाइड करना है, x प्लस 3 यहाँ पे x है, इसको बनाना है x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3x आता है। दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे बच जाता है x एंड दिस इज माइनस x माइनस 3। तो x प्लस 3 को अगर मैं यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाता है -1x एंड -3। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x -3 आ गया। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ 0 बचेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज HCF x प्लस 3 एंड ये था सोल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आपने लाजमी करना है ताकि 3.4, 3.5, 3.6 आसानी से हो सके आपसे। और काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपना सिटी लाजमी कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लग सके कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।